कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इंदौर जिला कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक 17 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अक्षय कांति बम काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में पदस्थ माननीय 22वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में आरोपीगण अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपीगण के ऊपर क्या आरोप बनता है और नहीं बनता है, इस बिंदु पर बहस की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनों ही आरोपीगण पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं वो है धारा 447 जो आपराधिक अत्याचार से संबंधित है, धारा 148 जो विधि विरुद्ध जमाव होता है जिसमें घातक हथियारों के साथ सुसज्जित होकर और आपराधिक अत्याचार किया जाता है, धारा 323 दंडों या साधारण मारपीट, धारा 435 किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना जिसमें इस मामले में फरियादी यूनुस पटेल की सोयाबीन की खड़ी फसल पर आग लगाकर नुकसान किया गया, धारा 506 जान से मारने की धमकी और धारा 307 हत्या का प्रयास। इन सभी धाराओं में तीनों ही आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम एवं मनोज गुर्जर के ऊपर माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। ये मामला दिनांक 4/10 जो घटना दिनांक है वो दिनांक 4/10/2007 की ये घटना है, जो कनाड़िया बाईपास स्थित दाऊदी नगर की जो ज़मीन है फरियादी यूनुस पटेल की है, उस ज़मीन पर इन तीनों आरोपीगण अक्षय बम, कांतिलाल बम और मनोज गुर्जर ये वहाँ पर पहुँचे, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पहुँचे, जिसमें एक अन्य अभियुक्त के पास बंदूक भी थी और वहाँ पर आपराधिक अत्याचार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी के ऊपर बंदूक से फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस को अनुसंधान के दौरान घटना स्थल से एक कारतूस का खोखा व बंदूक भी जब्त की गई है। वर्तमान प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण के ऊपर धारा 307 और अन्य धाराएं जैसी मैंने बताई है, इन सब पर इन धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण जिन जिन गवाहों को हमें बुलाना है मामले को सिद्ध करने के लिए, उन साक्षियों की सूची भी, जिसे विचारण कार्यक्रम कहा जाता है, वो भी हमने माननीय न्यायालय को दे दी है और अगली दिनांक 30 अप्रैल 2025 इसमें नियत की गई है, जिसमें अभियोजन साक्षी आएंगे, उनका परीक्षण और तत्पश्चात प्रतिपरीक्षण होगा। ये भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, इसको लेकर के इन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई थी। अब क्या अपडेट रहेगा इस मामले में, क्या फैसला आ सकता है? चूंकि आपने राजनीतिक दल का नाम लिया है और ये चूंकि न्यायालय में राजनीतिक दल का कोई आधार नहीं होता है, यहाँ पर जन सामान्य अगर कोई आरोपी है तो वह अभियुक्त की श्रेणी में आएगा, जो अपराध करता है वो अभियुक्त है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। न्याय के सामने सब समान है। यहाँ पर जो मामला चल रहा है उसमें तीनों ही आरोपीगण नामजद हैं, उनके खिलाफ 307 का आरोप तय हुआ है और जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो राहत दी गई थी वो अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल की राहत दी गई थी दोनों आरोपीगण को, क्योंकि धारा 323 से बढ़कर धारा 307 का इजाफा हुआ था अनुसंधान के दौरान, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया था और अब नियमित जमानत होने के पश्चात विचारण सभी आरोपीगण फेस कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि 20 पुलिस ने उस प्रकरण पर जो धाराएं अनुसंधान में पाई थी उसका चालान प्रस्तुत किया था और जब संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया और जब सभी तथ्य सामने आए और फरियादी भी इस मामले में जो